औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम बेसिकली कंपनीज एक्ट के सेक्शन 210 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 210 जो है वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद डायरेक्टर्स। बेसिकली आपको पता है कि जब कोई कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट की जाती है, तो आर्टिकल्स जो है ऑफ एसोसिएशन अगर हमने डिटेल रीड किया हो तो उसके जो क्लॉज 44 है उसके अंदर आपको फर्स्ट डायरेक्टर के नाम को शो करना होता है, और हर आर्टिकल और मेमोरेंडम के एंड में फिर शेयर होल्डर्स की डिटेल दी जाती है कि जी ये सब्सक्राइबर हैं जो कंपनी को क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, कंपनी को के शेयर्स क्या कहते हैं ले रहे हैं और कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या कहते हैं कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, हैविंग पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल उनके पास क्या होता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो क्या कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। लेकिन हम जाहिर है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे क्या कहते हैं कंपनी क्या कहते हैं कोई काम लेना चाहती है, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी के अंदर लाना चाहती है। तो उसके लिए लॉ ये कहता है सेक्शन 210 कि जी उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी डायरेक्टर को उसको अगर वर्किंग डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं या उसको एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी कि ये डायरेक्टर है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको ये रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और क्या कहते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो इन राइटिंग होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि जो आपने बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है, अगर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कंपनी क्या कहते करेगी, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन एज पर अगर कंपनीज एक्ट के रेफरेंसेस को देखें तो वो एविडेंस क्रिएट नहीं करेगा। यानी अगर कोई इशू हो जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट किसी वजह से क्या कहते हो जाता है सर्विस का डिलीवरी के अंदर या रेम्यूनरेशन के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होगा तो ही क्या कहते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्या कहते हैं वो एप्लीकेबल होगा एज एन एविडेंस। तो ये राइटिंग होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या कहते हैं मौजूद होना चाहिए। इसलिए कि क्या कहते हैं अगर वो मौजूद नहीं होगा रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी के अंदर तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए कि लॉ ये कहता है कि जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें वो सारी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो इन राइटिंग होगा, और क्या कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंपनी के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कीप करेगी कंपनी अपने अंदर। अगर कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर नहीं रखा है, किसी और जगह पे रखा है, तो वो एसएससीबी को इंटीमेट करेगी कि जी ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ नहीं है, फलां ऑफिस के अंदर क्या कहते हैं मौजूद है, और इन राइटिंग होगा। और उसको क्या कहते हैं अगर कोई मेंबर कंपनी का अगर उसको इंस्पेक्ट करना चाहे, देखना चाहे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, उसका रेम्यूनरेशन क्या है, उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो मेंबर को राइट होता है कि कंपनी को क्या कहते हैं वो उसको इंस्पेक्शन कराए, ठीक है ना, विदाउट एनी फीस। यानी अगर कोई मेंबर चाहता है कि जी किसी डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी कंपनी इसकी इंस्पेक्शन कराए, और कंपनी इस बात की पाबंद है कि उसको जो है विदाउट एनी फीस, विदाउट टेकिंग एनी फीस उसको क्या कहते हैं रजिस्टर्ड क्या कहते हैं कराए। अगर कंपनी इसको रजिस्टर्ड नहीं, अगर कंपनी ने इसको अपने पास नहीं रखा, या कंपनी ने क्या कहते हैं उसको किसी डायरेक्टर ने अदर या किसी मेंबर ने कहा कि जी इसकी इंस्पेक्शन कराएं, और कंपनी ने इसकी विदाउट फीस इंस्पेक्शन नहीं कराई, तो इसका मतलब है कंपनी क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट करती है। तो तमाम CFOs के लिए, तमाम कंप्लाइंस ऑफिसर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को समझना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं अगर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं आप जो है वो इन राइटिंग क्या कहते रखें, और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या कहते रखें। और अगर क्या कहते हैं आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या कहते हैं वो चीज़ नहीं है, तो किसी और प्लेस पे है, तो आप एसएससीबी को इंटीमेट करेंगे कि जी इसको इस प्लेस के अंदर क्या कहते रखें। इस तरह से क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं वो कोई डायरेक्टर अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जिसका इंस्पेक्शन कराए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर जो है वो कई सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियोज क्या कहते बन सकते हैं कि जी एक बंदा है वो एज अ सब्सक्राइबर क्या कहते आया, बाद में क्या कहते वो काम कर रहा है, और उस पर कॉन्टैक्ट और उसके बाद क्या कहते डिस्प्यूट अराइज हो गया, किसी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि जी ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता, तो आप बताएं कंडीशंस क्या हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर मेंबर्स होना चाहिए विदाउट एनी फीस, और अगर ये नहीं होगा तो लेवल 1 की स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी लगेगी। या इस तरह से क्या कहते हैं कोई और सिनेरियो वो डेवलप कर सकता है कि एक क्या कहते हैं है डायरेक्टर और उसने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है,
और रेम्यूनरेशन भी ले रहा है, लेकिन क्या कहते हैं वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड राइटिंग भी है और सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से चैलेंज होगा। तो डिफरेंट मल्टीपल सिनेरियो के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंपनी के सेक्रेटरी के लिए या कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, या CFO या CEO जो कि क्या कहते हैं कंपनी के अंदर कंप्लाइंस को मेंटेन करता है, उसके लिए क्या कहते हैं ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को इस बात को यकीनी बनाए कि जो भी क्या कहते हैं डायरेक्टर के साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो क्या कहते हैं साइन। इस तरह ऑडिटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब ऑडिटर्स क्या कहते हैं ऑडिट करने के लिए जाते हैं और अगर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन क्या कहते हैं जनरेट कर रहे हैं, तो देखेंगे जी कंपनी के साथ उनका कॉन्टैक्ट एंड राइटिंग क्या कहते हैं है कि नहीं है। तो हम इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं अगर आप हमारे इस चाहते हैं कि इस लर्निंग प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्या कहते हैं हम ये लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। हमारा बेसिकली जो इस चैनल को बनाने का दो ऑब्जेक्टिव है। नंबर एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ICMA की या CA का जो फाइनल का जो कॉर्पोरेट लॉज एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस के एग्जाम दे रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लॉज की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ही फैसिलिटेट किया जाए, बताया जाए। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि जी वो किस तरह से कंपनीज लॉ किस लेटर एंड स्पिरिट के साथ और ट्रू स्पिरिट के साथ क्या कहते हैं उसको कंपनी लॉज के प्रोविजन को अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक लॉज को हम क्लियरली और डिफाइंड मैनर के अंदर अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे एक तो एक हमारे कंप्लाइंस लेवल क्या कहते हैं बढ़ेगा, रिकॉर्ड कीपिंग का हमारा एक अच्छा होगा। दूसरा ये कि हमें फ्यूचर के जो आने वाली मसाइल हैं उनसे भी क्या कहते हैं हम बच सकते हैं, जैसे भी किसी नोटिस से या क्या कहते हैं कोई हमारे डायरेक्टर्स या कोई हमारे सवाल कर दे, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती। तो हमारे जो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी इन रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विद दिस नोट हम इस लेक्चर को क्या कहते हैं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।